हे गाइस। ये केस हमारी कॉलेज का है। कॉलेज 2 बजे का टाइम था। उस वक्त हमारा अक्सर ब्रेक हुआ करता है, तो ब्रेक के बाद हॉस्पिटल के पास से तभी मैंने अपने कॉलेज हॉस्पिटल के गेट के पास एक वृद्ध, जो कि एक भिक्षुक था, एक पंडित था, एक जो कि हमारे कॉलेज गेट के जहाँ पे वेटिंग हॉल होती है वहाँ पर चेयर लगी होती है, वहाँ तो वो लेटे हुए थे। इनफैक्ट मैं उन्हें बहुत पहले भी देखा, करीब कई घंटों से वो वहीं पर लेटे हुए थे। तो मैं उनके पास गया और फिर मैंने उनसे पूछा, खाना वाना खाया है? तो बोले नहीं, खाना वाना तो नहीं खाया, तनका लेटे हुए हैं, थोड़ा दर्द हो रहा है, तनका दूर जाना है। तो फिर बोले कि अच्छा, खाना खाना तो नहीं खाए होंगे, तब खाना वाना तो नहीं खाया है। तो बोले कि मेरे पास है लंच, आप चाहते हो तो खा सकते हैं, खाना वाना मेरे पास है। तो बोले ना ना बुआ, तुम लोग खा लो, तुम खा लो, हम जाएंगे, हम खा लेंगे, घर जाके खा लेंगे। एक दिन मैंने पूछा उनसे, अच्छा क्या दिक्कत है? तो वो बोले कि ये है, वो सीढ़ी पर से गिर गेली रहा और तभी है मेरे ये हमर घुटना में चोट लगल रखा। उन्होंने दिखाया मुझे घुटना, नी। तो उस घुटने के जो पटेला रीजन होती है, वो पटेला टोटली डिसलोकेटेड थी और अपने जगह से वो मीडियल, वो सेंट्रल की जगह वो लेटरल मूव कर रखी थी, यानी अपने जो लोकेशन से बिल्कुल अलग। तो फिर मैंने उनसे पूछा, बाबा तो फिर आप इसको एक अच्छा हड्डी के डॉक्टर के पास जाके आप इसका सर्जरी वगैरह नहीं करवाए? तो बोले कि अब वो ना 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 ना, अभी इतना बुढ़ारी की उम्र में हम जाके इलाज करवाएं, तो हमार कौन देखभाल करत, जो गोड़ है वो खराब हो जाए हमार एकदम। उनका इस तरह का रिएक्शन था। बोले कि बाबा जब तक ये अपने जगह पर नहीं आया तब तक ये आपको तो ऐसे ही दर्द करता रहेगा। तो बोले कि करे बउआ, अभी बुढ़ारी में हम ऑपरेशन करवाएं और कहीं गोड़ खराब हो जाए तो खा। ठीक है, फिर मैंने बोला और लेटे हुए थे, क्या और भी दिक्कत है? बोले कि हाँ बाबू, अभी पाइल्स के दिक्कत है, बाबा सिर भेल है, वो बहुत 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 दर्द करैत रही है। इनफैक्ट उस वक्त भी उन्हें दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो लेटे हुए थे। वो भी लेटे हुए थे, वो भी प्रोन पोजीशन में। वो इनफैक्ट अपने अंदर बटक वो बैठ नहीं पा रहे थे, उन्हें शायद इतना ज़्यादा पेन था। तो फिर मैंने पूछा, अच्छा कैसन है, खून भी आता है? तो नहीं, खून नहीं आता है, ऐसे ही है, अ, ऐसे ही है, बस मांस निकला हुआ है। हम पूछे ठीक है, तो अपने आप चला जाता है अंदर? हाँ, तो फिर अंदर अपने आप चला जाता है। हाँ, पहले ना जाता लेकिन अब है, तो अब है अंदर चल जाइए, लेकिन दर्द रहिए। पहले पहले तो मैंने पूछा, अच्छा दवाई खा रहे हैं ये, तो उससे आराम मिल रहा है? तो बोले हाँ, आराम आराम तो पहले से है। तो हम पूछे कि कितना दिन से खा रहे हैं? तो ये जो उन्हें चोट लगी थी पैर में, वो करीब उन्हें 6 महीने आसपास लगी थी और ये होम्योपैथी की इलाज करीब 4 महीने से आसपास से ले रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें जो पाइल्स थी, जो पाइल्स की वो करीब उन्हें करीब 2 साल से उन्हें पाइल्स थी। मैंने पूछा अच्छा खाने वाने में ध्यान वान? तो बोला खाने वाने में हम बहुत ध्यान है, हम जानवे करी छः पंडित आदमी ही, तो मांस मछली ई सब ज़्यादा ई सब नहीं है, हम खेबे न करै छी, जो है सो वही थोड़ा मोड़ा मसाला वसाला हो जाइ छै बस। अक्सर खाना उना में तो पूरा कंट्रोले है बउआ, फिर भी अब की करिए, पाइल्स भेल है। तो मैंने पूछा अच्छा, और जहाँ भी रहते हैं वहाँ कोई दिक्कत उक्कत है क्या, कोई कुछ बोलता उलता भी है क्या? ना ना ना, और कोई दिक्कत ना है वो, कोई दिक्कत ना, सब ठीक है। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब वो अपनी पर्चा दिखाने के लिए जब वो पॉलीथीन अपना खोल रहे थे, तो उनकी जो हाथ थी वो काफ़ी काँप रही थी, ये थी वो ऐसे ऐसे खुद ब खुद ऐसे ऐसे काँप रही थी जब वो पॉलीथीन को खोल रहे थे। यानी उनके इंटेंशनल ट्रीमर की इशू भी उन्हें थी, जो अक्सर उनकी एज करीब 60 या मोर देन 60 होगी। तो मोर देन 60 आसपास की उनकी, उनसे ज़्यादा ही एज होगी।
प्लस में आप उन्हें दूर से आप देख सकते हो, जैसे आप आपके पास फ़ोटोज़ मैं शेयर करूँगा, उससे आप देख सकते हैं जो पेशेंट है वो आपको दिखेंगे कि वो पूरी सुपरस्टिशियस पेशेंट है। वो पूरी सुपरस्टिशियस, वो वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। भगवान भगवान में ही टोटली अपना लीन है। पूरे दिन भर यानी लीन मतलब पूरी उसी में डूबा हुआ है, भगवान ही है मेरे सब कुछ। मैंने इसीलिए रिटर्न से कुछ पूछा भी कि भगवान से बातचीत भी होता रहता है? हाँ, भगवान से बिल्कुल बातचीत होता रहता है, होते ही रहता है मेरा। भगवान भगवान पे बउआ हमारा बहुत भरोसा है, भगवान पे एकदम। उनका इस तरह का रिएक्शन था। और आप देख सकते हो वो भभूति वगैरह पूरे लगा के, जो टीका होता है वो भी टीका वगैरह लगाए हुए थे, और जो माला वगैरह है वो थे, और प्लस उनके पास एक कमंडल थी, जो कि भिक्षु का भी वो इंडिकेट कर रहा था। पर मैंने उनसे जब पूछा कि आप खाना वाना खाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम खाओ, को नहीं चाहिए। फिर मैंने पूछा बाबा तो ये आप कब तक दवाई खाते रहेंगे? ये जो है ये जब तक अपने जगह पर नहीं आएगा तब तक ये कैसे ठीक होगा आपका? ये तो हटा हुआ है ना बाबू। अब हमरा हमरा पूरा उम्मीद है बाबू कि ये ठीक हो जाएगा, हमको पूरा उम्मीद है, हमको एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है कि एकदम ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अभी आराम भी हो रहा है। उनका इस तरह का रिएक्शन था। एज वी नो कि जब तक वो अपने लोकेशन पे नहीं आएगा और अपने लोकेशन से अलग रहेगी, तो वहाँ पे क्रॉस पैथोलॉजी होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो मे बी कॉम्प्लिकेशंस और फ्यूचर में उनकी बढ़ेंगी। पर वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, और फॉल्स बिलीव करके बैठे हुए थे कि हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठे हुए कि हाँ मेरी ये ठीक होगी ही होगी। फिर मैंने पूछा अच्छा और बाबा काम धंधा जहाँ पर रहते हैं वहाँ 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 पर सब ठीक ठाक है? वहाँ पर कोई ये नहीं ना है खाने पीने की सब तकलीफ़ वगैरह कुछ, या फिर कुछ बोलता वोलता? ना बहू ना ना ना, सब ठीक है, सब ठीक है, एकदम बढ़िया है, सब सब चल रहा है, सब बढ़िया है। ये मुझे अक्सर ये 2-3 बार मुझे ये बात बोले, अक्सर मतलब बार-बार, मतलब जब भी मैं उनसे कुछ डिटेल में पूछना चाहा तो ये बोलते हैं हाँ ना बाबू सब ठीक ठाक। फिर एक इंसिडेंट हुई, जैसे ही मैं कुछ काम के लिए उठ के साइड गया, तो उन्होंने मुझसे दूर से आवाज़ लगा के मुझे बुलाया कि इधर आ इधर आ। और इधर आ बुला के मुझे उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबू कुछ पैसा है तो दो ना, चाय पानी के लिए कुछ पैसा दे दो। तो आप देख सकते हो मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा तो उन्होंने नहीं नहीं मना कर दिया, पर उन्होंने अपना हाथ फैला के मुझसे पैसे मांगे। फिर मेरी इस ये इस रिएक्शन के बाद मेरी एक्चुअली रेमेडी तैयार हो गई थी कि ये इस पेशेंट को श्योरली मैं कौन सा मेडिसिन दूंगा। एस्ट्रोमोनियम 200 की करीब 3 खुराक हर 15-15 मिनट के इंटरवल में खाने के लिए मैंने उन्हें बोला। इनफैक्ट मैं उसी वक्त ही अपने फार्मेसी से, कॉलेज फार्मेसी से ही उन्हें एक एस्ट्रोमोनियम की 4 खुराक के आसपास की मेडिसिन बना के मैंने उन्हें दिया और फिर उन्हें खिलाया। तो फिर मैंने खिलाने के बाद मैंने बोला कि आपको करीब 10-15 मिनट में मैं आता हूँ अपना काम करके, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा कि कैसा आपको दर्द कैसा लग रहा है। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ काम वाम वगैरह थी वो निपटा के फिर मैं उनके पास गया। वो वैसे ही अपने बेड पे, पहले तो काफ़ी, लेकिन काफ़ी ये इस बार काफ़ी नींद में ऐसे पड़े हुए थे अपने जहाँ भी थे, उसी चेयर पे पूरा नींद में वो सोए हुए थे। फिर मैं उन्हें थोड़ा जाके जगाया, जाके फिर वो बैठ गए। मैंने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि उस वक्त जब वो पहली बार मैं उन्हें जगाने के उनसे पूछ रहा था, तब उनकी हाथ है वो काँप रही थी, ऐसे ऐसे ट्रिम कर रही थी। पर मैं सेकंड टाइम जब उनके पास गया तो वो ये ट्रिमिंग थी वो नहीं हो रही थी, जो कि रुक गई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बाबा आप दवाई खा के कैसा लग रहा है?
कैसा लग रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बोले कैसा लग रहा है, तो मैं भी समझ नहीं पाया। तो मैंने बोला अच्छा ये दर्द तो हो रहा था ना आपको? तो हाँ दर्दवा तो हो रहा था। तो दर्दवा में कैसा है अभी? हाँ बोले कि नहीं दर्दवा में तो आराम नहीं दिख रहा है कुछ भी। इसी तरह उनकी आप उनकी गेस्चर्स देख सकते हैं फ़ोटोज़ में कि उनकी कितना डिससैटिस्फैक्ट्री जो होती है उस तरह की उनकी शक्ल थी। वो काफ़ी बतम बोलने में काफ़ी अपना शक्ल है वो बना बना के बोल रहे थे। ये मैं थोड़ा बताना भूल गया। ये ये जब भी कोई भी आंसर दे रहे थे ना तो काफ़ी अपना शक्ल है वो एक्सप्रेशन काफ़ी शो कर रहे थे, काफ़ी अपने एक्सप्रेशन दिखा रहे थे। इनफैक्ट जब इनसे पूछे उस वक्त उनकी डिससेटिस्फैक्ट्री इस तरह की उनकी एक्सप्रेशन रहते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है दर्द में आ तो फिर मेरी जो ये पाइल्स वगैरह में उसमें कैसा है? तो बोले कि हाँ उसमें थोड़ा सा आराम तो लग रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा ठीक है आपका पहले जो मन था अब फिर दवाई खाने के बाद अब कैसा मन लग रहा है? वो बोले कि हाँ वो ये पहले से 1% है करीब आराम लग रहा है, 1% आराम लग रहा है, इसे 1% आराम लग रहा है, 10 मिनट में 1%। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है 15 मिनट करीब हो गया, आप एक खुराक अभी एक बार और खा लीजिए। फिर मैंने देखा कि वो मेडिसिन है वो वैसे ही निकल ले रहे थे। तो ये भी एक मैंने उन्हें बताया कि नहीं बाबा ये खाने का गलत तरीका, आप अपने मुंह में रखिए इसे चॉकलेट की तरह चूसते रहिए तब वो अच्छा काम करेगा। क्या इस इसमें मैंने क्या क्या रूब्रिक्स उठाया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी इसकी सबसे पहले मैंने जो रूब्रिक उठाया वो वो उठाया मैंने फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ। ये रूब्रिक उठाया, ये मैंने क्यों उठाया? मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो पटेला है आपका ये जो घुटने के ऊपर है वो आप डिसलोकेट हो चुका है तो आप इसके लिए आपको सर्जरी करवाना चाहिए था। आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाके मिल के आप इसे ठीक करवाते थे। पर वो बोले ना 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 बाबू हम नहीं ठीक करवाएंगे, हम सर्जरी वर्जरी करवाएंगे तो हमारे बुढ़ारी में क्या हाल होगा और जो गोड़ और ख़राब हो जाएगा। उनका इस तरह का रिएक्शन था। तो इसी वजह से वो उनको सर्जरी से काफ़ी उन्हें डर लग रहा था कि शायद कुछ गलत हो जाएगा उनके साथ अगर वो सर्जरी करवाते हैं। तो उनके अंदर ये काफ़ी फियर था इस चीज़ का। पर और इसके साथ मैंने दूसरे रूब्रिक उठाया वो है होपफुल। वो फिर वो बोले कि हमको पूरा उम्मीद है, हमको 100% उम्मीद है कि मेरा ये दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए मैंने होपफुल उठाया। ठीक है। फिर मैंने ये जो अक्सर जो पंडित होते हैं जो पुजारी लोग होते हैं ये ऐसे लोग अक्सर ये होते हैं वो इंसैनिटी के फेज़ में होते हैं। इन्हें आप कितना भी अच्छा समझा लो कि बाबा भगवान पे रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन उतना भी ज़्यादा उसी में डूब नहीं जाना चाहिए। पर वैसे वैसे लोग हैं हमेशा दिन भर भगवान में ही लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो वैसे मरीजों के लिए हम अक्सर एक रूब्रिक उठाते हैं वो है इन इंसैनिटी रिलीजियस इंसैनिटी। ये मैंने थर्ड रूब्रिक उठाया। फिर मैंने फोर्थ रूब्रिक जो ऑब्जर्वेशन पढ़ी है वो है रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन। यानी उसमें रिलीजन के कार्य में वो पूरी तरह मन पूरी तरह डूबे हुए उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने पांचवा रूब्रिक उठाया वो है सुपरस्टिशियस। वो अंधविश्वासी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें क्या सही है क्या गलत है, पूरी तरह भगवान में ही लीन है वो, उसी में अंधविश्वासी में डूबे हुए। सात छठ करीब पाँचवा रूब्रिक मैंने उठाया वो है वेल सेज ही इज़ वेल सिक वेन वेरी। मैंने उनसे पूछा अक्सर उनसे पूछ रहा था कि अच्छा और घर में ये सब में जो भी वहाँ कोई काम वाम में कोई दिक्कत तो नहीं है, और खाने वाने में कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं है। वो हर बात या फिर उनकी सेहत के बारे में भी पूछ रहा था, इस दर्द के बारे में भी। तो उसमें भी वो अक्सर ये एक जवाब दे रहे थे कि हाँ हम बाकी सब ठीक है बाबा, सब ठीक है, सब ठीक है। बार मतलब मुझे ये 3-4 बार मुझे ये वो रिपीट करते हुए दिखे।
तो इस वजह से मैंने इनके लिए एक्सप्लेन रूब्रिक मैंने उठाया है। वेल सेज ही इज़ वेल, सिक व्हेन वेरी, एकदम प्लेन रूब्रिक। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। जो ये इनके ट्रिबलिंग थे उनके लिए ये ट्रिबलिंग उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, उसके लिए भी वो बोले थे हाँ सब ठीक है, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल थी, वो एडाप्टेशन में आ गया था। लेकिन ये पार्किंसन के सिम्टम है, ये इनिशियल स्टेट ऑफ पार्किंसन को शो कर रहा है। मे बी उन्हें हाइपरटेंशन की इशू हो सकती है, उन्हें वो डायबिटिक हो सकते हैं, तो लेकिन फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम है, फिर भी वो बोले नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। इसीलिए मैंने वेल से ये वाली रूब्रिक उठाया। फिर मैंने एक रूब्रिक उठाया जब वो मैं उठ के जा रहा था, तब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, वो भी बुला के मुझे। इस वजह से मैंने उनके लिए एक कन्फर्मेटिव ये रूब्रिक उठाया, वो है बेगिंग। उन्होंने मुझे बेग किया, उससे पहले अब बोला कि बाबा खाना वाना खा लीजिए टिफ़िन। मुझे लगा कि अगर ये बाबा भिक्षुक आदमी है, मैं भी खाना ना खाया हो, उसकी वजह से वो लेटे हुए। इसी वजह से मैंने उनसे पूछा कि ये खाना वाना खा लीजिए, तो वो उन्होंने मना कर दिया सीधा। तो मे भी उस वक्त वो डिल्यूजन वेल्थ को दिखा रहा हो, जो कि स्ट्रोमोनियम के अंदर में आता है। फिर उन्होंने ये छोड़कर फिर उन्होंने वो मुझे लास्ट में उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे, इसके लिए मैंने ये वीडियो को उठा लिया पैकिंग। तो और प्लस में उनकी एक और रूब्रिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रूब्रिक दिखी मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम दिखी मुझे, जो कि ऑब्जर्वेशन से, कि वो अक्सर कोई भी रिप्लाई दे रहे थे ना, कोई भी रिप्लाई, तो वो अपना शक्ल ऐसे मतलब बहुत ऐसे हाँ वो हाँ इस तरह, मतलब बहुत अपना एक्सप्रेशन बहुत उनका बन रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन उनका दिख रहा था। तो इसके लिए मैंने ये रूब्रिक उठाया, गेस्चर्स मेक्स एक्स्ट्रावैगेंट गेस्चर्स वो बना रहे थे। प्लस में डिसकंटेंटेड भी हम इसके साथ एक रूब्रिक उठा लेते हैं। अगर अक्सर आप फोटोज़ भी देखेंगे, उनका शक्ल दिख रहा था डिसकंटेंटेड वाली। इन सब को मिला के जो मेरी मेडिसिन बन आई, वो मैं स्ट्रोमोनियम उन्हें दिया। तो मैंने थोड़ा सा फील जानने की कोशिश, बाबा आपको डर भी लगता है क्या? तो वो बोले कि नहीं, डर किस बात का? नहीं, डर हमको नहीं लगता। मैं बोला अच्छा भूत ऊत से डर लगता? नहीं, भूत ऊत से कुछ सो चीज़ से हमको डर नहीं लगता। मतलब उसमें भी उनको खूब शक्ल बना रहे थे, वो एकदम एक्सप्रेशन पूरा आ रहा था उनका, बहुत ज़्यादा वाला, ना एकदम हमको डर नहीं लगता, इस तरह का गेस्चर्स बना रहे थे वो। सो गाइस, दिस वाज माय केस एंड दिस वाज अ मेडिसिन। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके पास भी कोई केस हो तो आप भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सभी सीखें। थैंक यू।